गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वृषभाननवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान रत्नागरासिमासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टालभि सेव्य मानो स्मरामि। श्रीमादा सरसारंभी वंशीवट तटस्थिता कर्शन वेणुर स्वनीर गोपीर गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है गौर लीला के ये कथा श्रृंखला में। तो कल हम सुन रहे थे कि कैसे माधवेंद्रपुरी गोपाल जी उनको गोवर्धन से रेमुना बेचते हैं। और वहां पे हमने सुना था कि जब माधवेंद्रपुरी रेमुना आते हैं पहले तो गोपीनाथ का दर्शन करते हैं, बहुत प्रेम से नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं। उसके बाद वो ब्राह्मण को पूछते हैं वहां पे जो उपस्थित थे कि भगवान को क्या क्या भोग लगाया जाता है गोपीनाथ जी को। ये माधवेंद्रपुरी का इच्छा था ये सब सुन के मैं भी गोपाल जी को वही भोग लगाऊंगा। तो ब्राह्मण सब वर्णन करते हैं क्या क्या भोग अर्पण होता है और फाइनली वर्णन करते हैं कि एक स्पेशल भोग है रेमुना का, गोपीनाथ का फेमस अमृत के लिए स्वीट राइस है। ये एक्चुअली अमृत की तरह है, दुनिया में कहीं नहीं मिलता, ये भोग हम लगाते हैं। तो उसी समय ये अमृत केली का भोग अर्पण हो रहा था। तो माधवेंद्रपुरी के मन में इच्छा उठा कि मुझे भी थोड़ा मिला तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्वाद प्राप्त करूंगा तो मुझे भी समझ में आएगा इसको कैसा बनाना है। पर माधवेंद्रपुरी को तुरंत लगता है मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ये सही विचार नहीं है, भगवान को भोग लग रहा है और मैं ऑलरेडी मेरे बारे में सोच रहा हूँ। तो माधवेंद्रपुरी को बहुत बुरा लगता है, भगवान को प्रणाम करके वहां की जो मार्केट प्लेस है वहां के एकांत स्थान में बैठ के जप करने लगते हैं।
इसके बाद क्या होता है, कोई सुनाएगा? इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। यहाँ बताऊँ मैं थोड़ा? यस, बताइए प्लीज। हाँ, इसके बाद जो मंदिर की सेवा करते थे गोपीनाथ के, उस ब्राह्मण के सपने में गोपाल जी आया और गोपीनाथ जी आया और उसने कहा कि मैंने जो सन्यासी आए थे उसके लिए वो खीर से वो चुरा के रखी है, आप उसे जाकर दे। तो वो ब्राह्मण था, वो जग के स्नान करके और मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं तो गोपीनाथ के वस्त्र के पीछे खीर थी। तो उसने वो खीर लेकर वो मार्केट में गया और सबको पूछा कि माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, इसी के लिए खीर का प्रसाद है तो आप ले। तो ऐसे करके वो मार्केट में गया और माधवेंद्रपुरी को ये खीर का प्रसाद देते हैं। ओके, वेरी गुड। तो हमने, बराबर आपने जो बोला बहुत बहुत सही है, पर हमने ये भी सुना था कि कैसे हैं, दो चीज हमने, वी सॉ टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला हमने डिस्कस किया था कि कैसे हैं माधवेंद्रपुरी, अ, उनको अल्टीमेटली खाने का इच्छा नहीं था, उनका प्रमुख इच्छा था हरि नाम पे जप करने का। दैट्स व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारे जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए ईटिंग स्लीपिंग को कम करो और चैंटिंग को, हियरिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। यही माधवेंद्र पुरी अपने उदाहरण से सिखा दें। एकादशी का ऐसा उत्सव है, आज विजय एकादशी है। एकादशी एक ऐसा तिथि है जहां पे हम प्रयास करते हैं हमारे शरीर की जरूरतों को कम करके आत्मा की जरूरतों को कृष्ण कृष्ण कथा में, कृष्ण कीर्तन में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना। और हमने ये भी सुना था कि कैसे भगवान परम सत्य है, पर भगवान क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? चोरी कर रहे हैं, कृष्णा इज स्टीलिंग। तो बाहर के लोग भगवान की लीलाओं को समझ नहीं सकते। इसलिए हमने सुना था, श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं और अपने उदाहरण से सिखाते हैं, भगवान कृष्ण की ये जो गुह्य लीलाएं हैं, साधारण लोगों के साथ चर्चा नहीं करना है। साधारण लोगों के लिए फॉर्मूला है चैंटिंग हरे कृष्णा। महाप्रभु ने वही किया, सब लोगों के साथ कीर्तन करो। और ये जो भगवान की लीलाएं हैं, जिन भक्तों को विश्वास है उनके साथ ये लीलाओं के बारे में चर्चा करो। और हमने सुना था कि कैसे बाहर के लोग कृष्ण की निंदा करेंगे कि कृष्ण भी चोरी कर रहे हैं, पर वो लोग समझ नहीं पाते कि भगवान का सब लीलाएं दिव्य है, एवरीथिंग स्पिरिचुअल। तो भगवान चोरी करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। कृष्णा स्टील्स टू मेक हिज डिवोटीज हैप्पी। और हमने ये भी सुना था, जब ये पुजारी आते हैं वो श्लोक का गुणगान करते हैं, शीर लाना सुके तुम्ही करह पक्षने, तुमा सम भाग्यवान नाही त्रिभुवने। हे माधवेंद्रपुरी, खीर ले लीजिए, आपके समान भाग्यवान और कोई नहीं है। भगवान ने साक्षात आपके लिए चुराया है। भगवान अपने नाम खराब करने के लिए तैयार हैं अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। एत सुनी पुरी गोसाई परिचय दिला, शीर दिया पुजारी तारे दंडवत हईल। तो माधवेंद्रपुरी, देखिए, उनके मन में इच्छा था मुझे खीर खाना है, इच्छा रखा, उन्होंने किसी को बोला नहीं, निकल गए। पर भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को डेफिनेटली पूरा करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। जो भी भक्ति इच्छा करते हैं भगवान डेफिनेटली पूरा करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी को खीर चाहिए था, माधवेंद्रपुरी चले गए। भगवान ने ये पुजारी को भेजा माधवेंद्रपुरी को ढूंढते हुए। तो माधवेंद्रपुरी इतने प्रसन्न थे कि भगवान ने मेरे लिए खीर भेजा है, प्रसाद भेजा है। तो माधवेंद्रपुरी बहुत नम्रता से सामने आते हैं और बोलते हैं कि मैं ही वो तुच्छ हूँ माधवेंद्रपुरी, मुझे खीर दीजिए। और पुजारी, ये जो ब्राह्मण है, माधवेंद्रपुरी को ये मटका देते हैं और तुरंत माधवेंद्रपुरी को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रॉपर यहाँ के तात्पर्य में लिखते हैं, जनरली जो ब्राह्मण है उनको किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का कुल सबसे श्रेष्ठ है। पर यहाँ का जो ब्राह्मण पुजारी है वो समझ जाता है माधवेंद्रपुरी उनका स्तर और ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि साक्षात भगवान ने इनके लिए खीर चुराया है। हमने कल भी ये श्लोक चर्चा किया था, किब विप्र किब न्यासी, शूद्र के लिए न्याय, सही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु हो।
महाप्रभु का सिद्धांत है कि ब्राह्मण हो, कोई सन्यासी हो, कोई गृहस्थ हो, अगर कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु हो सकता है। तो ये ब्राह्मण समझ गए हैं कि ये जो सन्यासी है बहुत श्रेष्ठ हैं, उनका स्तर बहुत ऊंचा है, भगवान ने साक्षात इनके लिए खीर चुराया है। इंग्लिश में कहावत है, इट टेक्स वन टू नो वन। एक व्यक्ति को पहचानने के लिए दूसरा व्यक्ति का भी उतना ही योग्यता होना चाहिए। तो ये ब्राह्मण भी साधारण ब्राह्मण नहीं था, क्योंकि ये ब्राह्मण के सपने में भी भगवान आते हैं, है कि नहीं। माधवेंद्रपुरी के सपने में भगवान आए थे, गोपाल जी 2 बार। यहाँ पे इनके सपने में गोपीनाथ जी आते हैं। तो ब्राह्मण भी महान भक्त हैं, क्योंकि वो भगवान का महान भक्त है। माधवेंद्रपुरी को पहचान पाए वो, ही कुड अंडरस्टैंड हु अ ग्रेट डिवोटीज, इसलिए उन्होंने माधवेंद्रपुरी को प्रणाम किया। शीरेर वृतांत तारे कहिला पुजारी, चुनी प्रेमाविष्ट हईला श्री माधवपुरी। तो ये जो पुजारी है माधवेंद्रपुरी को पूरा कहानी बताते हैं कि कैसे भगवान उनके सपने में आए और उनको बोला कि ऑल्टर खोलिए, वहां पे मैंने खीर छुपा के रखा है, ये पूरा बताया। और माधवेंद्रपुरी इतने प्रेमाविष्ट हो गए, इतने प्रेम से मग्न हो गए कि भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि भगवान ने मेरे लिए चुराया है। सो माधवेंद्रपुरी बिकम्स वेरी ग्रेटफुल। मतलब उनका जो कृष्ण के प्रति विश्वास है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, और अगाध हो जाता है। प्रेम देखी सेवक कहे हैया विस्मित, कृष्ण ये इहार वश हय यथोचित। तो माधवेंद्रपुरी का ये जो प्रेम, जो लक्षण है शरीर के अष्ट सात्विक का लक्षण, ये देख के पुजारी अचंभित हो जाता है, विस्मित हो जाता है, और समझ जाता है क्यों भगवान कृष्ण ने, गोपीनाथ जी ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराया। कृष्ण ये इहार वश हय यथोचित। अभी पुजारी समझ गए, अब तक वो सोच रहे थे क्या पता नहीं किसके लिए भगवान ने खीर चुराया। जब माधवेंद्रपुरी के शरीर में लक्षण देखा कृष्ण प्रेम के, देन अब पुजारी समझ गए कि ये तो महान भक्त हैं, इन्होंने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। यस, कॉन्कर्ड कृष्णा। जब उद्धव जी वृंदावन जाते हैं, भगवान कृष्ण उद्धव जी को बोलते हैं वहां पे जाके थोड़ा गोपियों को सांत्वना देना, राधा रानी को थोड़ा प्रवचन देके आना। उद्धव जी बहुत कॉन्फिडेंटली जाते हैं, मैं राधा रानी को समझाऊंगा तत्व ज्ञान। तो वहां पे जाने के बाद जब वो राधा रानी की भक्ति देखते हैं, राधा रानी के शरीर पे अलग अलग जो कृष्ण प्रेम के लक्षण देखते हैं, उद्धव जी समझ जाते हैं, अब भी मुझे समझ में आता है कि भगवान कृष्ण द्वारका में रहते हुए भी क्यों राधा रानी के नाम का कंटिन्यूअसली उच्चारण कर रहे हैं, कैसे वो राधा रानी के वश में आ जाते हैं। यहाँ पे शब्द है, कृष्ण ये इहार वश हय यथोचित। भगवान कृष्ण माधवेंद्रपुरी के वश में आ जाते हैं, कंप्लीटली कॉन्कर्ड बाय डिवोटीज। भगवान के एक गुण है भक्त वश्यता। कृष्णा इज कॉन्कर्ड बाय हिज डिवोटीज। भगवान कर्मी से, ज्ञानी से कॉन्कर नहीं होते, भक्त्यामाम अभिजानाति। भगवान किससे कॉन्कर होते हैं? ओनली थ्रू अ डिवोटी। 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं, तपस्या से, यज्ञ करने से, तीर्थ यात्रा करने से, अलग अलग स्वाध्याय कुछ भी करो, ये सब प्राणायाम इत्यादि करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। भगवान कृष्ण क्लियरली बताते हैं, उद्धव जी को बताते हैं, मेरी प्राप्ति सिर्फ भक्ति के माध्यम से, अनन्य भक्ति के माध्यम से होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं ब्रह्म संहिता, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। वेद के पठन से भी कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। वन कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा सिंपली बाय रीडिंग वैदिक लिटरेचर। सिर्फ शास्त्रों का पठन करने से कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं आ सकता। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, स्वाध्याय के साथ अर्चना विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण का अर्चना विधि, कृष्ण के नामों का जप, ये पूरा प्रोसेस है। सिर्फ ज्ञान अर्जित करके अगर हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे, भक्ति में प्रगति नहीं होगा। भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये जो शब्द है बुधा भाव समन्विता, बुधा का अर्थ है इंटेलिजेंस और भाव का अर्थ है इमोशंस, प्रेम। तो भगवान क्या बता रहे हैं, दोनों का समन्वय होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान भी होना इंपॉर्टेंट है, स्वाध्याय, उसके साथ साथ इमोशंस,
अर्चना विधि। तो माधवेंद्र पुरी बहुत बड़े पंडित भी थे, शास्त्रों में निपुण थे, साथ साथ विग्रहों की सेवा कर रहे थे, बहुत प्रेम से भगवान का भक्ति कर रहे थे। ऐसे जो प्रेमी भक्त हैं, ऐसे ही भक्त भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। यशोदा माता कृष्ण को अपने वश में कैसे कर लेती है? क्योंकि यशोदा के पास कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। कहीं पे चित्र दिखता नहीं है कि यशोदा चश्मा डाल के वेद पढ़ रही है, कहीं पे दिखता है क्या फोटो? नहीं। कहीं पे हमको फोटो दिखता नहीं है कि यशोदा योगासन कर रही है, प्राणायाम, योगासन, सूर्य नमस्कार, कहीं पे दिखते हैं क्या अब गोपियां करते हुए? नहीं दिखते। यहाँ कभी दिखते हैं कि यशोदा हिमालय में जाके एक पैर पे खड़ी है? ये सब नहीं करते हैं गोपियां। यशोदा क्या कर रही है? अनन्य भक्ति। तो भगवान किस भक्तों के वश में आते हैं? जिनके पास ये अनन्य भक्ति है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, श्रवणाति शुद्ध चित्ते करिए उदय। कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, आगे के तात्पर्य में लिखते हैं, हम देखेंगे। प्रभुपाद बताते हैं, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू डेवलप लव फॉर कृष्णा। ये जो माधवेंद्र पुरी के प्रति, जो माधवेंद्र पुरी के शरीर में जो कृष्ण प्रेम के लक्षण हैं, ऐसा थोड़ा बहुत प्रेम प्राप्त करना जिंदगी का लक्ष्य है। चैतन्य महाप्रभु, ये पूरा कहानी कौन बता रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को बता रहे हैं। क्यों? अंत में महाप्रभु भक्तों को बताते हैं, ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, दिस इज आवर एम ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। अगर हमने कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया, लाइफ इज सिंपली अ वेस्ट। और ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का तरीका क्या है? श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिय उदय। जब हम श्रवण करेंगे, भक्ति के अलग अलग मार्ग जो माधवेंद्र पुरी कर रहे हैं, श्रवण हो, भक्तों का सेवा हो, विग्रहों का सेवा हो, when we follow the standard process, the proper writes here, love of Godhead is dormant in everyone's heart, and if one simply follows the standard process of devotional service, it is awakened. Simply follow जो मार्ग दिया है शिला प्रभुपाद ने, हमारे आचार्यों ने, सिर्फ ये मार्ग पे चलेंगे, डेफिनेटली कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। पर जो मूर्ख व्यक्ति हैं, कृष्ण को जाने बिना उनको लगता है कि कृष्ण की ये सब लीलाएं काल्पनिक हैं, कृष्ण अनैतिक कार्य करते हैं इत्यादि। सो दिस वाज द लविंग सिम्टम्स ऑफ माधवेंद्र पुरी। एत बोली नमस्कार, नमस्कारी करीला गमन, आवेश करीला पुरी से शीर बक्षन। तो ये जो पुजारी हैं, माधवेंद्र पुरी को प्रणाम करते हैं और वापस मंदिर आ जाते हैं। माधवेंद्र पुरी अभी इतने आवेश के साथ, इतने प्रेम के साथ वो खीर प्राप्त करते हैं, खीर स्वीकार करते हैं। कृष्ण ने मुझे साक्षात दिया है खीर। एक्चुअली ये भाव इतना सुंदर भाव है। हम हमारे जिंदगी में देखियो, माधवेंद्र पुरी को कितना प्रेम है भगवान के प्रसाद के प्रति। कृष्णा सेंट मी दिस प्रसाद। हमारे जिंदगी में भले ही कृष्ण हमारे लिए चोरी न करें, पर एटलीस्ट प्रसाद तो मिल रहा है ना हमको। कोई ना कोई भक्त आके हमको प्रसाद देते हैं, तो प्रसाद को हम कैसे स्वीकार करते हैं? हाउ डू वी एक्सेप्ट दैट प्रसाद? तो यहाँ पे माधवेंद्र पुरी सिखा रहे हैं, कितने प्रेम के साथ वो प्रसाद स्वीकार करते हैं कि कृष्ण का इतना असीम कृपा है, कृष्ण का इतना असीम प्रेम है मेरे प्रति। तो भक्ति में बहुत बार जब हमको प्रसाद का अवसर हो, भक्तों के संग का अवसर हो, तो जब भरे मात्रा में मिलता है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, उसका वैल्यू हम समझ नहीं पाते। सो देयरफॉर ग्रेटफुल रहना, नम्र रहना, और ये समझना कि हमारे पास कुछ योग्यता नहीं है, फिर भी भगवान हमको प्रसाद चखने का, भक्तों के संग में आने का ये अवसर दे रहे। पात्र पक्षालन करी कंड कंड कैला, बहिर्वाशे बांधी सही तिकारी राखीला। तो माधवेंद्र पुरी पूरा खीर खा लेते हैं। आप लोगों ने वो गोपीनाथ जी का खीर खाया है, तो छोटे मटके में आता है, पूरा खीर खाते हैं। वो मटके को तोड़ देते हैं, पहले मटके को धोते हैं, मटके को तोड़ देते हैं, और वो मटके को, टूटा हुआ मटका अपने कपड़े पे बांध के रखते हैं। सो हियर दिस ट्रांसलेशन अटेंटिवली, he bound all the pieces of the broken pot in his outer cloth and kept them nicely. बहुत अच्छे से रखा उन्होंने, क्योंकि उनको लगता है ये भगवान का, भगवान ने चुराया हुआ मटका है, ये भी बहुत स्पेशल है।
दिस इज ऑल्सो प्रसाद, ये भी प्रसाद है, तो बहुत प्रेम से रखते हैं। तो भक्त का लक्षण है भगवान के संबंधित जो चीज है उसको सम्मान देना, बीइंग रिस्पेक्टफुल। जितना हम सम्मान भगवान के संबंधित चीजों को देते हैं उतना हमारा सम्मान भगवान के प्रति है, राइट। सो रिस्पेक्टिंग थिंग्स, भगवान के संबंधित चीजों को सम्मान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चैतन्य चरितामृत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आके रुकते हैं और वहां का जो राजा है प्रताप रुद्र महाराज चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते हैं, महाप्रभु मिलने के लिए तैयार नहीं है। फाइनली नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को बोलते हैं ठीक है आप मिल नहीं पा रहे हो, आपका जो अंग वस्त्र है वो राजा को दे दो। महाप्रभु बोलते हैं ठीक है आपको जो करना है करो। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का जो अंग वस्त्र है वो राजा को देते हैं। राजा ये वस्त्र प्राप्त करके इतना कृतज्ञ हो जाता है। चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है जितना राजा महाप्रभु का सेवा करता है, पूजा करता है, वैसे ही ये वस्त्र का पूजा करता है। कल या परसों शिवरात्रि का तिथि है, तो शिवजी भागवतम में एक श्लोक बताते हैं, आराधनाम ही सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयाना समाचरम। भगवान शिवजी बताते हैं हे पार्वती, सब आराधना में से श्रेष्ठ है विष्णु का आराधना, पर विष्णु के आराधना से श्रेष्ठ है विष्णु के संबंधित चीजों का भक्तों को सम्मान देना, भक्तों का आराधना। और ऐसे जो प्रसाद है, मटका है, भगवान के संबंधित चीज, उसको भी सम्मान देना। सो माधवेंद्र पुरी वेरी केयरफुली केप्ट दिस पॉट। और ये पॉट को क्या करते थे वो, प्रतिदिन एक खानी करे न भक्षण खाइले प्रेमावेश यह अद्भुत कथन। तो रोज माधवेंद्र पुरी, खीर तो एक दिन में समाप्त हो गया, तुरंत समाप्त हो गया, मटका रह गया, तो मटके का थोड़ा थोड़ा पीस टुकड़ा रोज खाते थे वो। ही वुड ईट दैट मट पॉट, और बहुत प्रेम के साथ, बहुत एक्सटेसी के साथ, आनंद के साथ। तो इस तरह से माधवेंद्र पुरी का कथा है। सो ये ग्रेट लव, ये मटके को भी बहुत प्रेम के साथ वो खा रहे। ठाकुर मोरे, माधवेंद्र पुरी सोच रहे आगे, ठाकुर मोरे शीर दिला लोक सब सुनी दिने लोक भीड़ हबे मोर प्रतिष्ठा जानी। तो माधवेंद्र पुरी सोचने लगे, देखिए ये भक्त हैं, महान भक्त कैसे विचार करते हैं और हमको कैसे विचार करना है। माधवेंद्र पुरी हमारे परंपरा में बहुत श्रेष्ठ आचार्य हैं, अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं हाउ वो डिवोटी शुड थिंक। माधवेंद्र पुरी सोचने लगे, भगवान ने मेरे लिए मटका दिया है खीर का, कल सुबह जब लोगों को पता चलेगा भगवान ने मेरे लिए खीर चुराया है, बहुत बड़ा भीड़ जम जाएगा मेरा जय जयकार करने के लिए, मेरा गुणगान करने के लिए, मेरा प्रतिष्ठा बढ़ेगा, है कि नहीं। तो हम सब सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, अच्छा ही है ना, इसी दिन के लिए तो हम रुके थे, कब प्रतिष्ठा बढ़ेगा। इस कौन में आए हैं अल्टीमेटली प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, यश बढ़ाने के लिए, कब वो दिन आएगा। तो माधवेंद्र पुरी का विचार क्या है, से ही भये रात्रि शेषे चलीला श्रीपुरी से ही काने गोपीनाथेर दंडवत करी। तो माधवेंद्र पुरी सोचने लगते हैं, अरे कल सुबह मेरा यश फैल जाएगा, लोग सब आएंगे मेरा जय जयकार करने के लिए, मुझे प्रणाम करने के लिए। माधवेंद्र पुरी डर जाते हैं, फियरिंग से भये। यश से हम भयभीत होते हैं क्या, भयभीत नहीं होते, पर माधवेंद्र पुरी इज फेयरफुल। उनको लगता है ये जो यश है, ये जो प्रतिष्ठा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, नॉट गुड फॉर माई भक्ति। तो माधवेंद्र पुरी डर जाते हैं और वही स्थान पे फिर से गोपीनाथ का दर्शन करने के लिए भी नहीं जाते, वही स्थान पे गोपीनाथ को प्रणाम करके अगला दिन सुबह रेमुना से निकल जाते हैं। He just leaves and goes, रेमुना छोड़ के निकल जाते हैं, मुझे एकांत में भक्ति करना है, हरिनाम करना है, ये सब निष्ठा के चक्कर में मुझे फंसना नहीं है, आई डोंट हैव टू गेट कॉट इन ऑल दिस। तो ये माधवेंद्र पुरी का उत्कृष्ट उदाहरण है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनका गुणगान कर रहे हैं। यश से भाग रहे हैं, ये दुनिया में लोग पागल हैं यश के पीछे, पीपल आर मैड आफ्टर नेम एंड फेम, पर यहाँ पे माधवेंद्र पुरी भाग रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां पश्याम जागृति संयमी। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं भक्त का जो दृष्टिकोण है, विचारधारा है, और भौतिकवादी व्यक्ति का दृष्टिकोण, विचारधारा कंप्लीटली अलग है।
कंप्लीटली डिफरेंट। भौतिकवादी व्यक्ति जिसके पीछे भागते हैं, भक्त वो चीज से ही भागते हैं, डिवोटीज रन अवे फ्रॉम दैट। तो माधवेंद्र पुरी ये सोच के रेमुना से निकल जाते हैं। चली चली आइला पूरी श्री नीलाचल, जगन्नाथ देखी हैला प्रेमित विवल। ऐसे चलते हुए माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी नीलाचल आते हैं, और वहां पे जब जगन्नाथ जी को देखते हैं प्रेम से विवलित हो जाते हैं, बिकम फिल्ड विथ, ओवरवेल्ड विथ लविंग एक्सटेसी। तो जब हम महाप्रभु का ये जो सिद्धांत है, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, जब हम ऐसे नम्र, ऐसा जो मानसिकता है प्राप्त करते हैं, नम्र रहते हैं, सहनशील रहते हैं, यश से भागते हैं, तभी एक्चुअली जब हम विग्रहों का दर्शन करते हैं, हरिनाम करते हैं, तभी रुचि प्राप्त होगा। नहीं तो हम दर्शन करेंगे, एक्सटेसी अनुभव नहीं करेंगे, वी विल नॉट एक्सपीरियंस एक्सटेसी। जब ये नम्रता होता है, जब भक्त ऐसे नम्र होते हैं, तभी भगवान ये एक्सटेसी आनंद देते हैं। प्रेमावेश उठे पड़े हासे नाचे गाय, जगन्नाथ दर्शने महासुख पाए। तो माधवेंद्रपुरी प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है। प्रेम के वश में आके कभी उठते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं। इस तरह पागल होके बहुत आनंद के साथ, महासुख, बहुत आनंद के साथ जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। विद ग्रेट हैप्पीनेस ही इज सीइंग जगन्नाथ। So these were the symptoms of ecstasy. माधवपुरी श्रीपाद आइला लोके हैला ख्याति, सब लोक आसी तारे करे बहु भक्ति। तो माधवेंद्रपुरी रेमुना से तो भाग गए, मुझे यश चाहिए नहीं, पर माधवेंद्रपुरी का यश फैल गया, जगन्नाथपुरी तक पहुंच गया समाचार। उस समय पता नहीं कैसा कैसा चैनल था, व्हाट्सएप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, पर कैसे तो समाचार फैल जाता है। हर समय पे एक तरीका होता है समाचार फैलने का। तो समाचार फैल जाता है कि माधवेंद्रपुरी इतने महान भक्त हैं, उनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराया। रेमुना के जो भक्त हैं पुरी के भक्तों को मैसेज भेज देते हैं, और पुरी में माधवेंद्रपुरी का इतना यश फैल जाता है, बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा हो गया माधवेंद्रपुरी को सम्मान देते हुए। प्रतिष्ठार स्वभाव ये जगत विदित, ये न वांचे तार हय विधाता निर्मित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन तो वन मे नॉट लाइक इट, रेप्यूटेशन एज ordained बाय प्रोविडेंस कम्स टू हिम। तो जो भाग्य में लिखा है वो तो आने वाला ही है। जिसके भाग्य में यश नहीं लिखा है वो कितना भी प्रयास करे यश नहीं आएगा, और जिनके भाग्य में यश लिखा है वो जितना भी प्रयास करे यश से भागने का, डेफिनेटली यश उनके पास आता है। और ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, जो हमेशा नम्र रहते हैं, भगवान ऐसे भक्तों को और प्रसिद्ध बनाते हैं। कृष्णा मेक सच डिवोटीज मोर फेमस। प्रतिष्ठाहार भये पूरी गेला पलान, कृष्ण प्रेमे प्रतिष्ठा चले संगे गदान। तो प्रतिष्ठा के भय से, यश के भय से, गुणगान के भय से माधवेंद्रपुरी रेमुना से भाग गए, पर उनके अंदर जो कृष्ण प्रेम के लक्षण थे, उससे जो उत्पन्न प्रतिष्ठा है, उनके पीछे पीछे आने लगा। एक बार उडुपी में पेजावर स्वामी महाराज सब भक्तों को एड्रेस कर रहे थे, सब इस्कॉन के भक्तों को। तो पेजावर महाराज बोल रहे थे, ये दुनिया में एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है, मटीरियल लॉ ऑफ ग्रेविटी। मटीरियल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है? जो चीज ऊपर उड़ता है, ऊपर फेंकते हैं, वो नीचे आ जाता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी खींचता है। तो पेजावर स्वामी महाराज बता रहे हैं, एक स्पिरिचुअल लॉ ऑफ ग्रेविटी है, कृष्ण का सिस्टम। कृष्ण का लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है? जो भक्त नम्र रहते हैं, नीचे रहते हैं, भगवान ऐसे भक्तों को ऊपर उठाते हैं। कृष्णा टेक्स सच डिवोटीज ऑन टॉप। दिस द स्पिरिचुअल लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो जो भक्त नम्र रहते हैं, जिनको यश नहीं चाहिए, भगवान उन्हीं को यश देते हैं। कुरुक्षेत्र का, महाभारत का ये युद्ध, दुर्योधन को सिंहासन चाहिए था, कृष्ण ने दुर्योधन को नहीं दिया। युधिष्ठिर को नहीं चाहिए था, कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया। मतलब भगवान का ये सिस्टम है, जिसको यश नहीं चाहिए, जो जिसको सफलता नहीं चाहिए, जो नम्र रहता है, भगवान बोलते हैं यू आर क्वालिफाइड, यश प्राप्त करने के लिए तुम ही योग्य हो, मैं तुमको ही दूंगा।
आई विल मेक यू फेमस। दिस इज कृष्णा सिस्टम। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ये दुनिया में बद्ध जीव का स्वभाव है ईर्षा। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज एनवियस। अगर कोई थोड़ा बहुत भी फेमस होता है लोग उसके प्रति ईर्ष्यालु हो जाते हैं। पर भक्त भी, अगर कोई फेमस डिवोटी भी बन गया, पीपल बिकम वेरी एनवियस। पर भक्त जो हैं स्वाभाविक रूप से यश नहीं चाहते। डिवोटीज डोंट वांट नेम एंड फेम। वो अपने आइडेंटिटी को कवर करना चाहते हैं, दे वांट टू हाइड देयर आइडेंटिटी। पर लोग जो हैं धीरे धीरे भगवान की कृपा से लोग समझ जाते हैं कि ये साधारण भक्त नहीं है। आज शिला ईश्वरपुरी का 13वां दिन है। शिला ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के प्रमुख शिष्य हैं। तो उनके चरित्र में वर्णन आता है, ईश्वरपुरी एक बार नवद्वीप गए थे और नवद्वीप में वो अद्वैत आचार्य से मिलते हैं और अद्वैत आचार्य के घर गए हैं। और वो भी वेश बदल के, सन्यासी के वेश में नहीं गए, क्योंकि ईश्वरपुरी भी बहुत फेमस थे। सन्यासी के वेश में नहीं गए, साधारण व्यक्ति के वेश में गए वहां पे। और उस समय अद्वैत आचार्य अपने विग्रहों की सेवा कर रहे हैं। ईश्वरपुरी वहां पे पहुंच के अद्वैत आचार्य को प्रणाम करके वहीं पे बैठ जाते हैं। पर वहां के जो भक्त हैं, अद्वैत आचार्य भी देख के समझ जाते हैं कि ये तो साधारण भक्त नहीं है, कुछ तो स्पेशल है इसमें। अद्वैत आचार्य ईश्वरपुरी को पूछते हैं आप कौन हो। ईश्वरपुरी नहीं बताते, आपको पता नहीं। माधवेंद्रपुरी जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया, मैं उनका मेन डिसाइपल हूं ईश्वरपुरी, ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करते। जब अद्वैत आचार्य ने पूछा ईश्वरपुरी का आप कौन हो, ईश्वरपुरी क्या बताता है? वो बोलते हैं मैं सबसे तुच्छ शूद्र हूं, मैं आपके चरणों का दास हूं, आई एम ए सर्वेंट ऑफ योर लोटस फीट। अद्वैत आचार्य कौन है? गृहस्थ है। ईश्वरपुरी कौन है? सन्यासी है। फिर भी ईश्वरपुरी इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका दास हूं, मैं तो तुच्छ शूद्र हूं, आई एम एन इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, शूद्र। सो दिस इज द मूड। ऐसे जो, और क्योंकि ईश्वरपुरी के पास, हम ये सुन रहे थे, क्योंकि माधवेंद्रपुरी के पास ये नम्रता है, माधवेंद्रपुरी जगन्नाथ का दर्शन कर पाते हैं और इतने प्रेम से भगवान का दर्शन, कीर्तन, नृत्य वगैरह कर पाते हैं। क्योंकि ईश्वरपुरी के पास ये नम्रता था, अपने आप को ऐसे संबोधित करते थे, वेरी हम्बल। जब माधवेंद्रपुरी उनके अंतिम दिनों में थे, ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी का मलमूत्र साफ करते थे। माधवेंद्रपुरी बिस्तर पे लेटे थे, ज्यादा कार्य नहीं कर पा रहे थे, बिकम इनवैलिड। ईश्वरपुरी इनका मलमूत्र साफ करते थे। सो हम्बल, क्योंकि उनके पास नम्रता था, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। और महाप्रभु का ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, त्रिनादपि सुनीचेन, टू बिकम हम्बल। तो भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के प्रति जो प्रेम प्राप्त करना है, नो अष्ट सात्विका विकार प्राप्त करना है, ये सब फॉर्मूला इज दिस, त्रिनादपि सुनीचेन। किसी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूछा था, गुरु महाराज जी मुझे सिद्ध प्रणाली मंत्र दीजिए। सिद्ध प्रणाली मतलब वो मंत्र जिससे मुझे अपना नित्य स्वरूप पता चलेगा क्या है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले हमारे लिए सिद्ध प्रणाली मंत्र है, त्रिनादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा है। नम्रता ही नहीं है तो बाकी नित्य सिद्ध रूप क्या है, ये सब प्रश्न बाहर है, इट इज एक्सटर्नल, ये बाद में है। पहला नम्रता प्राप्त करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं जो नम्र भक्त हैं, जिनके अंदर कृष्ण प्रेम है, धीरे धीरे बाकी भक्त पहचान जाते हैं। तो ईश्वरपुरी, जब ये कहानी बता रहा था, जब वो अद्वैत आचार्य के घर गए थे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है मैं शूद्र हूँ, अपने आप को बताते नहीं मैं ईश्वरपुरी हूँ, माधवेंद्रपुरी का शिष्य। पर वहां पे मुकुंद थे, मुकुंद दत्त, वो समझ जाते हैं कि ये तो बहुत महान भक्त हैं। तो मुकुंद दत्त जो है बहुत सुंदर कृष्ण का गुणगान करते हैं। और कृष्ण का गुणगान सुनते सुनते ईश्वरपुरी के शरीर पे इतने अष्ट सात्विक विकार अश्रु निकलते हैं, पूरा शरीर वस्त्र गीला हो जाता है। उस समय सब समझ जाते हैं दिस इज ईश्वरपुरी। देखिए ईश्वरपुरी अपने आइडेंटिटी को ढकना चाहते थे, दिखाना नहीं चाहते थे वो कौन है, तो लोग समझ जाते हैं। तो वैसे ही माधवेंद्रपुरी अपने आइडेंटिटी को ढक के छुप छुप के चले गए जगन्नाथपुरी, किसी को बताए नहीं वही माधवेंद्रपुरी है। पर उनका यश फैल गया, हिज फेम एक्चुअली बिकेम स्प्रेड एवरीवेयर।
तो ये भगवान की लीलाएं हैं। दिस इज कृष्णास पास्ट टाइम्स। यद्यपि उद्वेग हैल पलायते मन, ठाकुरेर चंदन साधन हैल बंधन। माधवेंद्रपुरी देखिए, रेमुना रेमुना से भाग गए यश प्रतिष्ठा के भय में, जगन्नाथपुरी में वो प्रतिष्ठा आ गया। माधवेंद्रपुरी सोच रहे थे अभी जगन्नाथपुरी से भी भाग जाऊंगा, क्योंकि लोग मेरे पीछे बहुत आ गए हैं सेल्फी निकालने के लिए, ये बहुत परेशान वातावरण है, मैं निकल जाऊंगा। पर माधवेंद्रपुरी को लगा गोपाल जी का सेवा है, गोपाल जी ने मुझे भेजा है जगन्नाथपुरी चंदन प्राप्त करने के लिए, यहां से जाऊंगा तो वो सेवा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने वो प्रतिष्ठा को सहन किया, जस्ट टॉलरेटेड एवरीथिंग। जगन्नाथेर सेवक यत यत एक महांत, सबाग कहिला पुरी गोपाल वृतांत। तो माधवेंद्रपुरी वहां के जो जगन्नाथ के सेवक हैं, वहां के जो महान भक्त हैं जगन्नाथ के, उनको गोपाल जी का कहानी बताते हैं कि कैसे गोपाल जी वो कुंज से प्रकट होते हैं, उनको मंदिर गोवर्धन के ऊपर स्थापित करते हैं, मंदिर बनाते हैं, अभिषेक करते हैं, फिर भी गोपाल जी को गर्मी महसूस हो रहा है। और अभी गोपाल जी का इच्छा है चंदन चाहिए उनको जगन्नाथपुरी से। गोपाल चंदन मागे सुनी भक्त गण, आनंदे चंदन लागी करैला यतन। सब भक्त जगन्नाथपुरी के जब सुनते हैं गोपाल जी को वृंदावन में चंदन चाहिए, बहुत खुश हो जाते हैं, दे बिकम वेरी हैप्पी, और बहुत प्रयास यत्न करते हैं चंदन प्राप्त करने के लिए। राजा पात्र सने यार यार परिचय, तार मांगी कर्पूर चंदन करीला संचय। तो उस समय जो चंदन था, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है, जगन्नाथपुरी में उस समय भी जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है राजा के पास था, गवर्नमेंट के अंडर ही था। तो चंदन, जगन्नाथ जी को चंदन कर्पूर इत्यादि अर्पण होता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास, राजा के सेवकों के पास ये सब चंदन था। तो राजा से जाते हैं, इन सब गवर्नमेंट सर्वेंट से मिलते हैं और अलग अलग परमिशन लेके आते हैं कि ये माधवेंद्रपुरी को थोड़ा चंदन दे दो, क्योंकि गोपाल जी का सेवा करना है। एक विप्र एक सेवक चंदन वही थे, पूरी गोसाईर संगे दिला संबल सहित। तो एक ब्राह्मण और एक सेवक माधवेंद्रपुरी के साथ अरेंज करते हैं चंदन कैरी करने के लिए, क्योंकि भारी था, लॉट ऑफ चंदन कैरी करने के लिए सेवक भी चाहिए, वो भी देते हैं। और अलग अलग जब जा रहे हैं, टैक्सेस होता है, अभी भी होता है ना, अगर कोई सैंडलवुड कैरी कर रहा है तो अलग अलग जगह पे पेपर्स दिखाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट सब तैयार करते हैं और पैसे भी देते हैं माधवेंद्रपुरी के हाथ में। घाटी धानी चढ़ाई थे राजपत्र द्वारे, राजा लेखा करी दिला पूरी गोसाईर करे। तो टैक्स कलेक्शन के जो पेपर्स हैं, रिलीज पेपर्स, अलग अलग टैक्स बूथ में जो लगने वाले हैं, वो सब माधवेंद्रपुरी के हाथ में देते हैं। चलीला माधवपुरी चंदन लान, कट दिने रेमुनाथी उतरीला गया। माधवेंद्रपुरी अभी वापस वृंदावन जा रहे हैं। तो वृंदावन जाते हुए वो फिर से रेमुना पहुंचते हैं और निश्चय करते हैं कि थोड़ा समय मैं गोपीनाथ जी के मंदिर में बिताऊंगा। क्योंकि जब वो निकले थे रेमुना से, जब गोपीनाथ जी ने खीर दिया उनको, वो वापस नहीं गए, उनका यश बढ़ जाएगा करके वापस नहीं गए, सीधा वहीं से जगन्नाथपुरी चले गए। तो अभी माधवेंद्रपुरी सोच रहे थे मैं गोपीनाथ को जाके एटलीस्ट थैंक यू तो बोलूंगा, उन्होंने मेरे लिए खीर चुराया। गोपीनाथ चरणे कैन कैल बहु नमस्कार, प्रेमावेश नृत्य गीत करीला अपार। माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ को देख के इतने प्रेमावेश हो जाते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं और बिना रुके नृत्य कीर्तन करते रहते हैं। पूरी देखी सेवक सब सम्मान करीला, क्षीर प्रसाद दिया तारे भिक्षा कराईला। तो गोपीनाथ के जब सेवक माधवेंद्रपुरी को देखते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनको सम्मान देते हैं और बिना पूछे खीर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है नहीं तो फिर से गोपीनाथ जी खीर चुराएंगे, अभी जरूरत नहीं है, हम समझ गए ये सन्यासी मांगने वाले नहीं है, खुद से जाके दे देते हैं, खा लो खीर, जितना चाहिए आप खीर खा लो, उनको खीर दे देते हैं। सही रात्रे देवालय करीला शयन, शेष रात्रे हैला पुरी देखीला स्वपन। तो वो रात्रि को माधवेंद्रपुरी देवालय मंदिर में सो जाते हैं। मैं वर्णन कर रहा था जब श्री चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी के पश्चिमों में ही है, जब जी श्री चैतन्य महाप्रभु यात्रा में निकलते हैं अलग अलग जगह पे, दक्षिण भारत हो या कहीं पे भी हो, चैतन्य महाप्रभु भी देवालय मंदिर में ही सो जाते हैं। द नाइट ऑल्सो ही टेक्स रेस्ट देयर। तो भगवान का जो मंदिर है एक्चुअली हमारा सही घर है, दिस इज अ रियल होम, जहां पे हर व्यक्ति को
आश्रय मिलता है। तो माधवेंद्रपुरी वहां पे विश्राम करते हैं और रात के अंत में उनको एक सपना आता है। ये कौन सा सपना है? थर्ड ड्रीम, तीसरा सपना। माधवेंद्रपुरी के पहले सपने में आ, कौन आते हैं? हु कम्स इन दिस फर्स्ट ड्रीम? माधवेंद्रपुरी के पहले सपने में गोपाल गोपाल जी आते हैं। ओके, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कि वो वहां पे गोवर्धन के वहां पे वो तलेटी में उनको अंदर में वो उनको निकालने बाहर निकालने बोलते, गर्मी लग रहा है उनको। हाँ, तो भगवान, वो जो लड़का वो दूध देने के लिए आता है, वही लड़का उनके सपने में आता है और उनको हाथ लेके, माधवेंद्रपुरी का हाथ लेके जाते हैं और बोलते हैं, मैं यहाँ पे झाड़ियों पे छुपा हूँ, वज्रनाभ ने मेरे स्थापना किया था, वो पुजारी मुझे छोड़ के चला गया, आप मुझे निकालना, गोवर्धन के ऊपर स्थापना करना। ये पहला सपना। दूसरा सपना माधवेंद्रपुरी का क्या था? चंदन लाने का जगन्नाथपुरी से। हाँ, तो 2 साल बाद, गोपाल जी के प्रतिष्ठा के 2 साल बाद, गोपाल जी फिर से उनके सपने में आते हैं और उनको बोलता है कि मेरा गर्मी कम नहीं हुआ, आप जगन्नाथपुरी जाके चंदन लेके आना। दिस वॉज द सेकेंड ड्रीम। अभी माधवेंद्रपुरी का तीसरा ड्रीम है, थर्ड ड्रीम ऑफ माधवेंद्रपुरी। और ये ड्रीम कहाँ पे हो रहा है? रेमुना में। रेमुना में सो जाते हैं और उनको सपना आता है। सपने में कौन आते हैं? गोपीनाथ नहीं आते, गोपाल जी आते हैं। गोपाल आसिया कहे, सुनो हे माधव, कर्पूर चंदनामी पालीमा सब। तो गोपाल जी उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं, हे माधवेंद्रपुरी सुनो, मुझे चंदन कर्पूर मिल गया है। उन्होंने ही भेजा था, अब बोले मुझे मिल गया, बस आपने प्रयास किया ना, मैं संतुष्ट। कर्पूर सहित घसी एस सब चंदन, गोपीनाथेर अंग नित्य करह लिपन। गोपाल जी बोलते हैं, अभी ना आप क्या करो, गोवर्धन लेके आने की जरूरत नहीं है, चंदन चंदन यहीं पे घिसना, कर्पूर के साथ गोपीनाथ के ऊपर लगाना, खीर जो और गोपीनाथ के ऊपर लगाना। क्यों? गोपीनाथ अमार से एक ही अंग है, यहाँ के चंदन दिला हबे मोर तापशय। तो भगवान बोलते हैं, गोपाल जी, गोपीनाथ गोपाल हम दोनों एक ही हैं, वी आर ऑल सेम। नाम अलग अलग है, विग्रह अलग अलग है, और हम सब सेम हैं। आप गोपीनाथ को अर्पण करो, मुझे मिल जाएगा। ये भगवान का सिस्टम है। हाँ, बोल रहे हैं आप इसमें संशय मत करो, डोंट डाउट दिस। आप ये करोगे, गोपीनाथ को अर्पण करो, मेरा टेम्परेचर घट जाएगा। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, गोपाल जी ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गोपाल जी को पता है, पहले तो माधवेंद्र को काफी कष्ट हुआ, यहाँ से वहां जाओ, चंदन इकट्ठा करके लाओ, सब चल के करना है, यहां तक पहुंच गए। तो अभी रेमुना के बाद जब वो बंगाल में प्रवेश करेंगे, रेमुना तक उड़ीसा है, रेमुना के बाद धीरे धीरे बंगाल शुरू होगा। बंगाल उस समय मुस्लिम यवन राजाओं के पास था, नवाब हुसैन शाह इत्यादि। और ये लोग बहुत डेंजरस थे, स्पेशली यात्री के लिए। और खासकर अगर यात्री चंदन कैरी कर रहा है, वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, मार भी सकते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं। तो गोपाल जी चाहते थे माधवेंद्रपुरी को और कष्ट न हो, इसलिए गोपाल जी बोलते हैं, आप टेंशन मत लेना, मैंने गोपीनाथ जी के साथ टाई अप कर दिया है, आप इनको अर्पण करना, मुझे मिल जाएगा। गोपाल जी मुझे भी दे देंगे, गोपीनाथ जी। द्वित ना भावी ना करिय किचु मने, विश्वास करी चंदन देह अमार वचन। सेम थिंग, ये ध्यान से सुनिए, यू शुड नॉट हेजिटेट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू माई ऑर्डर। आप संकोच मत करना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही करना। बिलीविंग मी, जस्ट डू व्हाट इज नीडेड। मेरे पे विश्वास करना और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करना। दैट्स इट। हम बार बार वही कल से चर्चा कर रहे हैं, भगवान का जो आज्ञा आता है उसको एज इट इज फॉलो करो, जशी आए तशी, बस जैसे भगवान ने बोला है विश्वास के साथ करना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन को बोलता है, अर्जुन तुम्हारा विचार अलग रखो, मैं जो बोल रहा हूं करो, बस। सो दीज आर ग्रेट डिवोटीज। भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त उनको बोलते हैं, वैसे ही ये लोग करते हैं। ईश्वरपुरी जब अपना शरीर त्याग रहे थे, आज के दिन ईश्वरपुरी का तिरुभाव दिन है, शरीर त्यागने से पहले उनके 2 शिष्य थे, चैतन्य महाप्रभु तो शिष्य थे, उनके अलावा और 2 शिष्य थे, गोविंद और काशीश्वर पंडित। इन दोनों दोनों ब्रह्मचारी थे।
ईश्वर, और ये दोनों ईश्वरपुरी के सेवक थे। ईश्वरपुरी बोलते हैं मेरे शरीर त्यागने के बाद आप दोनों जाके चैतन्य महाप्रभु का सेवक बन जाना। अभी गोविंद, काशीश्वर पंडित, चैतन्य महाप्रभु, दो तीनों गुरु भाई, तीनों ईश्वरपुरी के शिष्य, पर ईश्वरपुरी इन दोनों को बोल रहे हैं आप चैतन्य महाप्रभु के सेवक बन जाना। और ये दोनों, काशीश्वर पंडित और गोविंद, जिंदगी भर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के सेवक बन के रहते हैं, गुरु भाई के रूप में नहीं, दे रिमेन एज सर्वेंट्स। मतलब जब गुरु का आज्ञा आता है, हमारे समझ के परे है, कुछ भी हो, समझ पाए या न समझ पाए, करना ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट डू इट। आज ही किसी ने ये चित्र भेजा था, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, आज उनको मायापुर में अभी जीबीसी मीटिंग चल रहा है, सब हमारे सीनियर वैष्णव वहीं पे है, महाराज को सर्टिफिकेट मिला है भक्ति वेदांत। जयपताका महाराज ने 12 कैंटोस, 12 स्कंद का एग्जाम आंसर किया है। तो एक्चुअली प्रभुपाद का इच्छा था कि सब जितने भी भक्त हैं उनको ये सब एग्जाम्स करना चाहिए, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम। तो जयपताका महाराज, उन्होंने ये परिस्थिति में जब उनका तबीयत इतना बुरा है, उन्होंने पूरा 12 स्कंद स्टडी करके आंसर भी लिखा। सो वहां के जो एग्जामिनर बोर्ड है वो महाराज को बोल रहे थे आप इतने साल से प्रचार कर रहे हो, आपको एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको ऑनरी सर्टिफिकेट देंगे। महाराज बोले नहीं, मैं स्टडी करके लिखूंगा और सर्टिफिकेट मेहनत से प्राप्त करूंगा। ही गॉट इट। और अभी महाराज का प्लान है, चैतन्य चरितामृत के ऊपर वो एग्जाम लिखने वाले हैं, भक्ति सार्वभौम टाइटल। क्यों? क्योंकि जो प्रभुपाद ने बोला एज इट इज पालन करते हैं, एज इट इज। सो जिंदगी में सफलता का, आध्यात्मिक जिंदगी में सफलता का राज है सर्विस टू गुरु। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे ईश्वरपुरी के चरित्र से, भक्ति का जो दरवाजा है कब खुलता है? गुरु की सेवा से। द डोर ऑफ डिवोशन ओपन थ्रू सर्विस टू गुरु। गुरु के सेवा करने से, गुरु के आज्ञा का, भगवान के आज्ञा का पालन करने से ही दरवाजा खुलता है। सो दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है कि हम जो आज्ञा मिलता है उसका पालन करने का प्रयास करें। तो माधवेंद्रपुरी इतना प्रयास करते हैं, चंदन इकट्ठा करके लाते हैं गोपाल जी के लिए, पर अभी गोपाल जी बोल रहे हैं गोपीनाथ को लगाओ, मुझे जरूरत नहीं है। और बोलते हैं डाउट मत करना, संशय मत करना। तो माधवेंद्रपुरी सरल है, जस्ट फॉलोस, नो काउंटर क्वेश्चनिंग। एत बली गोपाल गेला गोसाई जागैला, गोपीनाथेर सेवक गणे धाकिया अनुला। तो गोपाल जी गायब हो गए सपने में, माधवेंद्रपुरी उठ गए और सब गोपीनाथ के सेवक को बुलाते हैं, तुरंत मीटिंग अरेंज करते हैं। प्रभुर आज्ञा हईला ही कर्पूर चंदन, गोपीनाथेर अंग नित्य करह लेता। माधवेंद्रपुरी बोलते हैं भगवान का, गोपाल का आज्ञा हुआ है वृंदावन से कि चंदन कर्पूर रोज नित्य रूप से गोपीनाथ के शरीर पे लगाना, अप्लाई टू गोपीनाथ। यहाँ के चंदन दिले गोपाल फैबे शीतल, स्वतंत्र ईश्वर तार आज्ञा से प्रबल। तो अगर गोपीनाथ को चंदन लगाएंगे, गोपाल भी ठंडे हो जाएंगे, उनको भी थोड़ा गर्मी कम हो जाएगा। स्वतंत्र ईश्वर, भगवान कौन है? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। अभी भगवान को कौन क्वेश्चन कर सकता है कि नहीं? भगवान को माधवेंद्रपुरी को बोलता है मुझे यहां से निकालना, माधवेंद्रपुरी निकालते हैं। जगन्नाथपुरी जाना, चले जाते हैं, अभी बोलते हैं यहीं पे लगा लेना चंदन, लगा लेते हैं, इंडिपेंडेंट। हु कैन क्वेश्चन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कृष्णा इज द सुप्रीम ऑटोक्रेट, उनको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। हु कैन क्वेश्चन कृष्णा? कृष्णा आप क्यों करते हो? कृष्णा आपको, आप मोर पंखी क्यों लगाते हो? आप पीताम्बरी क्यों पहनते हो? आपके लिए गाय क्यों प्रिय है? ये ऐसे प्रश्न के उत्तर नहीं है। कृष्णा इज इंडिपेंडेंट। भगवान, उनके लिए कुछ भी प्रिय हो सकता है, हमको स्वीकार करना है कृष्ण के चॉइस को, राइट? सो कृष्णा इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड कृष्ण का आज्ञा प्रबल है, तारा आज्ञा से प्रबल। हिज ऑर्डर इज ऑल पावरफुल। भगवान का जो आज्ञा है उसको पालन करना ही है। ग्रीष्म काले गोपीनाथ परिबे चंदन, शुनि आनंदित हैला सेवक मन। तो अभी धीरे धीरे जब माधवेंद्रपुरी यहाँ आए थे, गर्मी का समय आ गया था, ग्रीष्म काल, समर टाइम। और गोपीनाथ के सेवक भी सोच रहे थे अरे गोपीनाथ के लिए हमको चंदन चाहिए था, बहुत खुश हो गए।
भगवान ने इतना चंदन अरेंज कर दिया गोपीनाथ को, हम रोज चंदन यात्रा करेंगे, दे बिकम वेरी वेरी हैप्पी। पूरी कहे ए दुई गशी पे चंदन, आर जन दुई देह दीव ये वेतन। महादेवेंद्र पुरी बोलते हैं ये दो असिस्टेंट्स है, आपको याद है जगन्नाथपुरी से दो असिस्टेंट्स आए थे चंदन लेके आने के लिए। महादेवेंद्र पुरी बोलते हैं ये दो असिस्टेंट को भी अब रख लेना चंदन घीसने के लिए, और दो लोग ले लेना, उनका भी सैलरी मैं दे दूंगा। क्योंकि जब वो जगन्नाथपुरी से निकले थे, वहां के भक्तों ने महादेवेंद्रपुरी को पैसा भी दिया था, रास्ते में पैसा लगेगा ये यूज करना। अभी उनका यात्रा यहीं पे समाप्त हो रहा है रेमुना में, आगे चंदन लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो महादेवेंद्रपुरी का ये भाव था, ये पैसा आगे लेके मैं क्या करूं। तो सन्यासी का ये भाव है, वो ज्यादा पैसा नहीं रखते, जितना इकट्ठा करेंगे अत्याहार भक्ति के लिए हानिकारक है, ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है, जो जरूरत है रखो, बाकी दे दो, बांटो, जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। हम चर्चा कर रहे थे ना ब्राह्मणों का गुण, दान प्रतिग्रह, स्वीकार करना, और जो नहीं चाहिए उसको बांट देना, इकट्ठा करके मत रखो। तो माधवेंद्रपुरी सन्यासी हैं, उनको लगता है अभी मेरे पैसे की जरूरत नहीं है, वो बोलते हैं ये मेरा पैसा है, और दो लोगों को हायर कर लेना, चंदन घिसने में काम में आएंगे, रख लेना। ए मत चंदन देय प्रत्यह घशिया, प्राय सेवक सभा आनंद करिया। इन दिस वे, इस तरह से गोपीनाथ जी को रोज चंदन अर्पण हो रहा था। गोपीनाथ के सेवक बहुत प्रसन्न हो गए, दे बिकेम वेरी वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे देखिए सेंटर्स के बीच में कंपटीशन नहीं है। माधवेंद्रपुरी नहीं सोच रहे हैं कि मेरा सेंटर नंबर 1 गोपाल जी का गोवर्धन सेंटर, गोपीनाथ का सेंटर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, दैट इज नॉट हिज मूवमेंट। हालांकि गोपाल जी के सेंटर का शुरुआत माधवेंद्रपुरी ने किया, मंदिर का, वहां के मठाधीश माधवेंद्रपुरी, पर वो चाहते हैं गोपीनाथ का भी मंदिर बड़ा होना चाहिए, गोपीनाथ भी खुश होने चाहिए। सो दिस इज द मूड। भक्त मतलब नैरो माइंडेड नहीं होते, मेरा सेंटर, मेरा ये, मेरा वो तो करना ही है, पर जब अवसर मिलता है दूसरों का सेवा करने का, दूसरे सेंटर्स का, क्योंकि हर सेंटर में कृष्ण ही है ना, एवरी सेंटर कृष्णा इज देयर, इस्कॉन के हर मंदिर में, वहां पे भी सेवा करने का अवसर मिलता है तो डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि आपके यहाँ गौर नेता है, किसी और के यहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, विग्रहों का नाम अलग अलग है, पर वही कृष्ण है ना, दे आर ऑल सेम। वही गोपीनाथ, वही गोपाल जी, जो भी हो, दे आर ऑल सेम। आप यहाँ पे अर्पण करोगे तो आपके भगवान भी खुश हो जाएंगे, आपके डेटी भी खुश हो जाएंगे। तो डेटीज के बीच में, सेंटर्स के बीच में एक्चुअली कंपटीशन नहीं है, सब सेंटर में भगवान बैठे हैं और शिला प्रभुपाद बैठे हैं। सो वेरेवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली वी शुड सो। तो गोपीनाथ के सेवक बहुत प्रसन्न हो गए। प्रत्यह चंदन प्राय यावत अंत, तताय रहिला पुरी तावत पर्यंत। तो माधवेंद्रपुरी जब तक पूरा स्टॉक खत्म नहीं होता है, चंदन बहुत था, चंदन रोज अर्पण करते हैं गोपीनाथ को, जब तक पूरा चंदन खत्म नहीं होता है माधवेंद्रपुरी वहीं पे रुके रहे। फॉर द फुल समर माधवेंद्रपुरी वेटेड थे। तो एक तरह से ये चंदन यात्रा का शुरुआत लगभग यहीं से होता है, ऑलमोस्ट फ्रॉम हियर। ग्रीष्म काले अंते पुनः नीलाचले गेला, नीलाचले चतुर्मास आनंद रहिला। तो ग्रीष्म काल, समर के एंड में, समर के बाद क्या शुरू होता है, रेनी सीजन, चतुर्मास, समर के एंड में माधवेंद्रपुरी फिर से जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, और पूरा चतुर्मास 4 महीना बहुत आनंद के साथ नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में रुकते हैं। तो हम कल चर्चा कर रहे थे माधवेंद्रपुरी का ये जिंदगी है, वृंदावन से रेमुना, रेमुना से जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से रेमुना, रेमुना से जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से वृंदावन, बाद में गोलोक वृंदावन। हरे कृष्णा। तो इधर उधर भ्रमण करते रहो, भगवान का सेवा करते रहो, और एक दिन भगवान के धाम में विल रीच देयर। तो ये माधवेंद्रपुरी का जिंदगी है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं चतुर्मास मतलब आषाढ़ से कार्तिक तक, राइट। जनरली आषाढ़ मतलब जून जुलाई, एंड टिल कार्तिक मतलब अक्टूबर नवंबर, दिस इज चतुर्मास। प्रभुपाद लिखते हैं जनरली चतुर्मास का गिनती शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक होता है, पर बहुत सारे भक्त हमारे संप्रदाय में, इस्कॉन के जो भक्त हैं, एकादशी से एकादशी नहीं, पूर्णिमा से पूर्णिमा पकड़ते हैं, दिस इज ऑल्सो अलाउड। तो ये 2 कैलकुलेशन है, एकादशी से एकादशी कैलकुलेट कर सकते हैं या पूर्णिमा से पूर्णिमा, तो टोटल 4 मंथ्स। प्रॉपर वर्णन करते हैं, आपका कैसा भी कैलकुलेशन हो, सबसे इंपॉर्टेंट है चतुर्मास पालन करना, और हर व्यक्ति करना चाहिए।
सन्यासी तो करते ही हैं। इनफैक्ट सन्यासी जो है चतुर्मास के समय भ्रमण नहीं करते वैदिक काल में। यहाँ पे माधवेंद्रपुरी एक ही जगह पे रुके हैं। भागवतम के पहले स्कंद में हम देखते हैं जब नारद मुनि अपने जिंदगी पहले की जिंदगी के बारे में वर्णन करते हैं व्यासदेव को, वो वर्णन करते हैं चतुर्मास के समय भक्ति वेदांत आए थे महान साधु संत, और उनके घर में चतुर्मास के ये 4 महीना रुके थे। तो जनरली साधु संत चतुर्मास में एक जगह पे रुक के ज्यादा समय इसमें बताते हैं भगवान की भक्ति में। हमने कल चर्चा किया था ना, लेस ईटिंग स्लीपिंग मोर ऑफ चैंटिंग, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ चतुर्मास। चतुर्मास का ये प्रिंसिपल है। और हम किस तरह से फॉलो करते हैं ये जो नियम है, पहले महीने में शाक नहीं खाते, दूसरे महीने में दही नहीं, तीसरे महीने में दूध नहीं, चौथे महीने में उड़द दाल नहीं। प्रॉपर वर्णन करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बारे में मेरे ज्यादा आंसर्स नहीं है, बट प्रॉपर इज मेकिंग अ स्टेटमेंट हियर। मसूर दाल, उड़द दाल, प्रॉपर एक्सप्लेन्स, especially मसूर दाल is considered to be non-vegetarian, as good as non-vegetarian। आप इसके बारे में ज्यादा मुझे प्रश्न मत पूछिए, प्रॉपर उत्तर भी देते हैं क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है। सो जनरली ये वैष्णव सिद्धांत है, जो चीज में ज्यादा प्रोटीन कंटेंट है उसको नहीं खाना चाहिए। मसूर दाल यू शुड ट्राई टू अवॉइड। बहुत सारे भक्त, दिस इज लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल एंड डिफरेंट डिवोटीज का अलग अलग ओपिनियन है, पर संभव है तो सोयाबीन्स भी कम करना चाहिए, हाई प्रोटीन स्टफ। सो दिस इज द प्रिंसिपल। फूड रिच, प्रॉपर सेज फूड रिच इन प्रोटीन इज कंसिडर्ड नॉन वेजिटेरियन, प्रॉपर का स्टेटमेंट है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रयास करना है चतुर्मास में ये सब चीज कम करना, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना, दिस इज द प्रिंसिपल। श्री मुके माधव पुरी अमृत चरित, भक्त गणे सुनाव प्रभु करे आस्वादित। तो ये पूरा कहानी, कौन सा कहानी हमने सुना? गोपाल जी कैसे माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं, कैसे विग्रह प्रकट होते हैं, स्थापना कैसा होता है, गोपाल जी फिर से उनको जगन्नाथपुरी जाने को कैसा बोलते हैं, कैसे वो गोपीनाथ से मिलते हैं, गोपीनाथ जी खीर चुराते हैं, फिर से आते हैं चंदन लेके, और गोपाल जी बोलते हैं कि गोपीनाथ को चंदन लगाओ। ये पूरा जो प्रसंग है कौन सुना रहा है? चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को सुनाते। एंड देन इट सेज प्रभु करे आस्वादित। प्रभु चैतन्य महाप्रभु जो है सुनाते हुए आनंद ले रहे। तो भगवान का जो कथा है ना, यू शुड रिलिश इट। चैतन्य महाप्रभु प्रीचिंग बट इज एक्चुअली रिलिशिंग इट। तो प्रचार करना मतलब जो हम पढ़ते हैं उसको रिलिश करना और वही चीज बताना। मैंने शायद आप लोगों को बताया था, एक बार बुरीजन प्रभु ने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को पूछा, महाराज जी आप इतने सुंदर भागवत प्रवचन कैसे देते हो, तैयारी कैसे करते हो? राधा गोविंद महाराज बोले, मैं तैयारी वायारी नहीं करता, आई जस्ट रिलिश भागवतम। मैं भागवतम का आस्वादन करता हूँ और वही लोगों को देता हूँ, वही लोगों को बांटता हूँ। तो अगर हम ध्यान से प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे, इसका आस्वादन लेंगे और ये आस्वादन दूसरों को बांटेंगे, अगर हम रिलिश करेंगे एंड वी शेयर दैट रिलिश, दैट इज रियल प्रीचिंग, वही सही प्रचार है। तो चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी का ये चरित्र बहुत आनंद के साथ सुना रहे हैं, डिवोटीज भी बहुत खुश हैं, और महाप्रभु तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पूरी सम भाग्यवान जगते नाही आर। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को बोलते हैं, नित्यानंद आप विचार करो, माधवेंद्रपुरी से कोई भाग्यवान है क्या दुनिया में? देखो गौर निताई दोनों मिलके माधवेंद्रपुरी का गुणगान कर रहे हैं। दुग्ध दान चले, चैतन्य महाप्रभु अभी समराइज कर रहे हैं माधवेंद्रपुरी भाग्यवान क्यों है। दुग्ध दान चले कृष्ण यार देख दिला, 3 बारे स्वप्ने आसी यार आज्ञा कैला। महाप्रभु समराइज कर रहे हैं, वाई इज माधवेंद्रपुरी फॉर्चुनेट, क्योंकि साक्षात उन्होंने कृष्ण को देखा। वो जो लड़का दूध लेके आया था साक्षात कृष्ण को साक्षात देखा। 3 बार भगवान उनके सपने में आए। 3 times God gave orders through dreams। यार प्रेमे वश हाना प्रकट हईला, सेवा अंगीकार करी जगत तारेला। क्योंकि भगवान जो है गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के प्रेम के वश में आ जाते हैं, माधवेंद्रपुरी से सेवा लेने के लिए प्रकट होते हैं माधवेंद्रपुरी को, और माधवेंद्रपुरी की वजह से ये गोपाल जी के विग्रह श्रीनाथ जी नाथद्वारा में पूरी दुनिया को भी दर्शन दे रहे। बिकॉज ऑफ वन डिवोटी पूरी दुनिया के लोग गोपाल जी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का दर्शन लेते हैं। यार लागी गोपीनाथ शीर कैला छुरी, अतएव नाम हैला शीर चोर करी।
माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया, इसलिए उनका नाम हो जाता है खीर चोर हरि, खीर चोर गोपीनाथ। कर्पूर चंदन यार अंगे चढ़ाईला, आनंदे पुरी गोसाई प्रेम उठाईला। माधवेंद्रपुरी बहुत प्रेम के साथ गोपीनाथ को चंदन अर्पण करते हैं और इस तरह से उनका प्रेम और बढ़ने लगता है। म्लेच्छ देशे कर्पूर चंदन आनीते जंजल, पूरी दुख पावे यहाँ जानिया गोपाल। माधवेंद्रपुरी आगे भाग्यवान क्यों है, आगे बता रहे हैं छत्र महाप्रभु, क्योंकि बंगाल मुस्लिम राजाओं के पास हैं। गोपाल जी को लगने लगा मेरे भक्तों को कष्ट होगा, जंजाल होगा, कष्ट होगा, इसलिए गोपाल जी उनको बोलते हैं आप आगे मत आओ। महादयामयी प्रभु भक्त वत्सल, चंदन परी भक्त श्रम करीला सफल। लॉर्ड इज वेरी मर्सीफुल, महादयामयी प्रभु भक्त वत्सल, वेरी वेरी डियर टू हिज डिवोटीज। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और क्योंकि वो देख रहे थे कि माधवेंद्रपुरी बहुत ज्यादा कष्ट कर रहे हैं, भगवान उनको बोलते हैं कि आप गोपीनाथ को ही अर्पण करें। पुरीर प्रेमा प्रकाष्ट करह विचार, अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हे नित्यानंद, जितने भी भक्त हैं आप एनालाइज करो माधवेंद्रपुरी का स्टैंडर्ड क्या है कृष्ण प्रेम का, राइट। उनके सब कार्य अनकॉमन है, साधारण नहीं है। जो भी इन कार्यों को सुनेगा he will be struck with wonder। अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार, उनका जो प्रेम है अलौकिक है, दुनिया का प्रेम नहीं है। सो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, मैंने इसके बारे में वर्णन किया, शायद वी विल डिस्कस दिस एंड देन प्रोबेबली स्टॉप फॉर टुडे। प्रभुपाद लिखते हैं when a living entity feels separation from krishna viraha, then his life is a success। जिंदगी का सफलता क्या है, कृष्ण के प्रति ये विरह प्राप्त करना, ये जो विप्रलंब भाव है। तो हमारे संप्रदाय में, ब्रह्म मध्व गौड़े संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी शुरुआत है, बीज है, ये कृष्ण के प्रति जो विरह भाव, इसका शुरुआत। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कृष्ण प्रेम के जो बीज है हमारे संप्रदाय में, ये माधवेंद्रपुरी है। ईश्वरपुरी छोटे लता के रूप में है, और फाइनली जब चैतन्य महाप्रभु यही संप्रदाय में ईश्वरपुरी से दीक्षा लेते हैं, ये लता वृक्ष के रूप में हो जाता है। तो हमारे संप्रदाय में ये विरह भाव जो हमारे संप्रदाय का मेन मूड है, विप्रलंब भाव, सर्विस एंड सेपरेशन, इसकी शुरुआत माधवेंद्रपुरी ने किया। एंड प्रॉपर राइट्स हियर ऑल चैतन्य महाप्रभु's devotees later followed in the footsteps of Madhavendra Puri, serving the Lord without personal considerations। महाप्रभु के जितने पार्षद हैं यही उदाहरण को फॉलो करते हैं, और उनके जिंदगी का लक्ष्य है कृष्ण के विरह में सेवा करना। माधवेंद्रपुरी वृंदावन में रहना चाहते थे, पर भगवान उनको बोलते हैं कि आप चले जाओ नीलाचल, चले जाते हैं। नीलाचल से भगवान उनको वृंदावन भेजते हैं। जो भी भगवान का आज्ञा है वो करते हैं, अपने बारे में चिंतन नहीं कर रहे हैं, not thinking about personal inconvenience। So Prabhupada says here, feeling separation from Krishna and engaging in the service to the Lord to fulfill his mission constitute the best example of love for Krishna। कृष्ण के प्रति प्रेम का लक्षण क्या है, जो कृष्ण के विरह में रहते हुए भी कृष्ण की सेवा करता है। शिला प्रभुपाद का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रभुपाद वृंदावन में ही रहना चाहते थे माधवेंद्रपुरी की तरह, पर उनके गुरु महाराज का आज्ञा था कि आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। प्रभुपाद चले जाते हैं। जब प्रभुपाद नाव में थे, प्रभुपाद लिखते हैं मुझे वृंदावन धाम से कितना विरह महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग सो मच सेपरेशन। पर प्रभुपाद बोलते हैं मैं विग्रहों का स्मरण कर रहा हूँ और मेरे गुरु के आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। इन दिस वे आई एम इन वृंदावन, इस तरह से मैं वृंदावन में हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का यही सार है, गुरु का जो आज्ञा है पालन करो, फॉलो गुरुज इंस्ट्रक्शंस। और हम देखते हैं कि महाप्रभु के सब फॉलोवर्स वही करते हैं। चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को श्रीरंगम में बोलते हैं कि आप वृंदावन धाम चले जाना, गो टू वृंदावन, वहां पे जाके रूप सनातन की सेवा करना। गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन चले जाते हैं, उसके बाद वो महाप्रभु से कभी नहीं मिलते। ही नेवर मीट्स महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, ये वृंदावन चले गए। जो भक्तों को भगवान ने आज्ञा दिया, रूप सनातन चाहते थे कि महाप्रभु के पास रहे जगन्नाथपुरी में, पर महाप्रभु रूप सनातन को बोलते हैं आप मेरे पास मत रुकना, अब वृंदावन चले जाओ। महाप्रभु से विरह में सेवा कर रहे हैं, विप्रलंब भाव, सर्विस एंड सेपरेशन। सो दिस इज द मूड ऑफ आवर संप्रदाय।
प्रेम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीन ग्राम्य वार्ता भये द्वितीय संगहीन। सो चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी का गुणगान कर रहे हैं। परम विरक्त, टोटली अनअटैच्ड, मौनी, ही वुड रिमेन साइलेंट। माधवेंद्रपुरी फालतू की बातें नहीं करते थे, बहुत विरक्त थे, साइलेंट रहते थे। और ग्राम्य वार्ता भये, he was not interested in mundane things for fear of talking about mundane things। वो कभी कभी माधवेंद्रपुरी एकांत में रहते थे, he would wander alone, कंपेनियन के साथ नहीं जाते थे, क्योंकि उनको लगता था बहुत सारे लोग रहेंगे तो फालतू की बातें होंगी। so he would try to go alone। so this was the mood of माधवेंद्रपुरी। समय अलग अलग चीजों में व्यर्थ न करना, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के स्मरण में। हेन जन गोपालेर अज्ञामृत पान सहस्र क्रोश आशी बुले चंदन मागी। तो जब वो गोपाल जी का आज्ञा प्राप्त करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, सहस्र क्रोश, थाउजेंड्स ऑफ माइल चल के जाते हैं चंदन का भिक्षा मांगने के लिए। राइट, ही वाज, दिस वाज द मूड ऑफ माधवेंद्रपुरी। भूखे रहे तबु अन्न मागिना न खाए, हे न जन चंदन बार वही लान जाए। माधवेंद्रपुरी भूखे रहते थे, मांगते नहीं थे अपने लिए, पर वही माधवेंद्रपुरी कृष्ण के लिए भिक्षा मांग रहे चंदन का, और चंदन लेके भी जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ गोपाल। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इनसे भाग्यवान और कौन है। स्वयं भूखे रहते हैं पर भगवान के प्रति सेवा कम नहीं करते। He doesn't reduce his love for Krishna। We will stop at this point। यहाँ पे हम ये कथा को विराम देंगे। Actually this is almost the end of this chapter, थोड़ा ही बचा है। So जब हम, कल तो हम गौर लीला नहीं करेंगे, जब हम मंडे मिलेंगे we will complete this chapter, और इसके बाद हम चैतन्य भागवत से थोड़ा बहुत कंटिन्यू करेंगे आगे का महाप्रभु के जो लीलाएं हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीपाद माधव हरी हरी बोल जय। श्रीपाद ईश्वरपुरी की जय। हरी हरी बोल प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से गौर कथा सुनाया। आपने बहुत अच्छे से माधवेंद्रपुरी और गोपीनाथ जी, गोपाल जी, सबका बहुत अच्छे से आपने वर्णन किया। आपने वो पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि भगवान का मंदिर, हमारा घर, असली घर वो ही होता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर के लिए। यस। आप सभी भक्तों से विनती है, यदि आज के क्लास रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या अनुमोदन है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। प्रद्युम्न प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अच्युत गोपाल प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। आज बहुत सुंदर माधवेंद्रपुरी की कथा बताया। प्रभु जी, माधवेंद्रपुरी और यमुना में ही रहते हैं कि वापिस वृंदावन चले गए थे? यमुना में आगे का वर्णन नहीं है, मुझे पता करना पड़ेगा व्हाट ही डिड, वेयर डिड ही स्पेंड। पर चतुर्मास करके आई एम नॉट वेरी श्योर, आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट। या ओके, नो प्रॉब्लम प्रभु जी। हरे कृष्ण, राधे श्याम। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हर्षिनी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, धन्यवाद। या सो प्रभु जी, मेरा एक दो क्वेश्चन थे। एक मतलब जो माधवेंद्रपुरी और चैतन्य महाप्रभु का एज डिफरेंस है वो कितना रहता है? मैं जस्ट आई वाज थिंकिंग कि चैतन्य महाप्रभु इनका स्टोरी बताते हैं और अद्वैत आचार्य ऑलरेडी 30 ईयर्स से बड़े हैं, राइट? उनसे तो ये इनका कितना एज डिफरेंस होगा फिर? इवन आई एम नॉट वेरी श्योर, पर एक चीज तो डेफिनेटली चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी से नहीं मिले। महाप्रभु डिडंट मीट माधवेंद्रपुरी, पर ये वर्णन आता है कि नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी से मिले हैं। नित्यानंद प्रभु has met माधवेंद्रपुरी। So what would be the age difference? Probably 40-50 years, probably उतना होगा। ओके, बिकॉज मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि माधवेंद्रपुरी अद्वैत आचार्य से तो बड़े होंगे, बट बहुत ज्यादा भी नहीं एज डिफरेंस रहेगा ना तो उन्होंने। या डेफिनेटली, क्योंकि अद्वैत आचार्य भी he was very elderly, he was very very elderly। Yeah, he may not be very senior to अद्वैत आचार्य।
करेक्ट। और उन्होंने उनसे दीक्षा लिया, मतलब उनका डिफरेंस भी ज्यादा नहीं रहेगा ना, मतलब 10-15 बहुत ज्यादा साल नहीं ही हुआ है। होगा, इवन आई फील इट वुडंट हैव बीन टू करेक्ट। मच। करेक्ट। और एक प्रश्न था कि मुझे हमेशा माइंड में क्वेश्चन रहता था कि मसूर दाल पूरा मतलब वर्ष है कि वो कभी खा सकते हैं, मतलब चतुर्मास के अलावा खा सकते हैं? प्रभुपाद ने तो बहुत क्लियरली लिखा है कि वैष्णव मसूर दाल नहीं खाते, चतुर्मास में ओके। नहीं, उसके बाद भी नहीं, मसूर दाल का सेवन नहीं करते। ओके। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर लगा आज का। और कल धन्यवाद। फ्राइडे है बट नहीं है क्या सेशन? या कल मेरा कुछ और शिवरात्रि का कुछ सेशंस हैं ओके। क्लासेस, ओके। हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। राजेश प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने किसी स्पीकर से सुना था कि जो गुरु और शिष्य की जो संबंध रहता है, जो हम इस जन्म में गुरु बना रहे हैं, ऑलरेडी कई जन्मों से वो हमारे गुरु रह चुके हैं और इस जन्म में भी हमें अवसर मिला है गुरु बनाने का। इज इट इज ट्रू, और कैन यू एक्सप्लेन दिस प्रभु? या सो बेसिकली सिद्धांत यही है कि गुरु शिष्य का संबंध शाश्वत संबंध है, इट इज एन इटर्नल रिलेशन। या सो या डेफिनेटली, सो समवन माइट हैव बीन आवर गुरु फ्रॉम प्रीवियस लाइफ टाइम्स आल्सो, तो वही व्यक्ति फिर से आ रहा है टू हेल्प यू आउट, दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। या कभी भी ऐसा, या इट कैन हैपन आल्सो कि अभी आपको गुरु मिल रहा है और एक बार गुरु स्वीकार करने के बाद देन दैट गुरु रिमेन्स इटर्नली योर गुरु, वो हमेशा आपके गुरु रहते हैं। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर का कहानी है, बिल्वमंगल ठाकुर वर्णन आता है, पिछले उनके जिंदगी में भी वो भगवान के भक्त थे, पर किसी कारणवश उनका पतन हो जाता है, तो फिर से उनके जो गुरु हैं, वो जो स्त्री है, वैश्या है, जिनके पास बिल्वमंगल ठाकुर जाते हैं, उनके मुख से उनके गुरु इनको बताते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, लाइक दैट। सो समटाइम्स इट हैपेंस लाइक दैट आल्सो। सो वेरी डिफिकल्ट टू से दैट जो हम गुरु स्वीकार कर रहे हैं पहले भी वही गुरु थे, वेरी डिफिकल्ट टू से। बट एक सिद्धांत ये है कि एक बार आपने गुरु स्वीकार किया, देन दैट गुरु शिष्य रिलेशनशिप इज फॉर इटर्निटी, उसके बाद शाश्वत काल तक है, दैट इज अ श्योर थिंग। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सिली क्वेश्चन है, क्षमा कीजिएगा। प्रभु जी, जैसे कि वो आपने बताया ना, वो चंदन लेके उनको बंगाल में इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वो वहां पे वो मुगल लोग का राज रहता है, वो लोग मार देते हैं। तो क्या वो लोग वो मारते क्यों है? वो मतलब उनको चंदन चाहिए होता है इसलिए वो मार देते हैं क्या? ये समझ में नहीं आया प्रभु जी। लाइक दैट प्रोबेबली, या एटलीस्ट गोपाल जी को लगा कि माधवेंद्रपुरी को बहुत कष्ट होगा इन लोगों के साथ डील करने में, चंदन के साथ, लाइक दैट, क्योंकि इन ओके लोगों का ओके दिमाग ओके कैसे ओके। चलता है, लॉजिकल नहीं है कि नहीं? हम्म 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 जो लोग हम्म गोमांस हम्म, वगैरह खाते हैं, वो राक्षसी वृत्ति है, उनका दिमाग कैसे चलता है कोई बोल नहीं सकता, उनके लिए लॉजिक की जरूरत नहीं है, उनके मन यस में आ यस, गया ट्रू ट्रू। जिनको मारना है वो मार देंगे बस। यस प्रभु जी। यस यस, ट्रू। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, अभी 2 और हैंड रेज है, हम लोग ले सकते हैं प्रभु जी? या ओके। नित्य लीला में माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। आपने बहुत अच्छी तरह से क्लास दिया, तो खूब खूब आभार, धन्यवाद। तो आज मैंने जो थोड़ा नोट किया है, वो जो आपने आज के क्लास में बताया शिक्षा, वो मैं बताती हूँ। तो पहले तो आपने बताया कि जो भक्ति से मेरी अनन्य भक्ति, भगवान कहते हैं कि मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त की जाएगी जब हम ज्ञान, स्वाध्याय और अर्चन विधि से सब कुछ साथ में करते हैं तब, और प्रेम से ही अनन्य भक्ति से मेरा प्रेम आप पा सकते हैं। जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को प्रेम से ही बांधा था। तो और ये प्रेम कहाँ से आते हैं? तो वो श्रवण करने से आते हैं। श्रवण करिए शुद्ध चित्ते, तो श्रवण करने से प्रेम आता है और प्रेम से हम भगवान को वश में कर सकते हैं। और दूसरा आपको बताया था कि भगवान के संबंधी जो भी चीज है उसे सम्मान देना चाहिए हमें, भगवान के संबंधित कोई भी चीज है तो।
और बताया कि भक्त नम्र भक्त होता है तो उसकी प्रतिष्ठा भगवान और बढ़ा देते हैं। और बताया कि भगवान जो आज्ञा देते हैं वो इसका विश्वास के साथ हमें करनी होती है। भगवान या गुरु जो हमें आज्ञा देते हैं वो विश्वास के साथ करनी होती है, उसमें कोई शक नहीं करना चाहिए। और आपने बताया कि कोई सेंटर के बीच में कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, जैसे माधवेंद्रपुरी ने जो गोपीनाथ के लिए वो चंदन गोपाल जी के लिए लेके जाते थे वो गोपीनाथ के लिए रखा, तो सेंटर के बीच में कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। और आपने बताया कि गुरु की सेवा और आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो कृष्ण के विरह में होकर भी कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता जी ने बहुत सुंदर समराइज कर लिया। आई थिंक माता जी आपको हर सेशन में करना चाहिए, सेशन के शुरुआत में, सेशन के एंड में, तो भक्तों को बहुत क्लियरली याद रहेगा। बहुत ओके अच्छा। प्रभु जी, आप इतना अच्छी तरह से क्लास देते हो तो सब कुछ ऐसे नोट हो जाते हैं प्रभु जी, आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। आप लोग बहुत थैंक यू प्रभु सिंसियर जी। हैं। नवीना माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैष्णव प्रसाद, आपकी बहुत ही अच्छी क्लास थी। मुझे एक सिली सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है मुझे सुना नहीं। आपने बताया था कि पुरी ने कि वो मटके में जिसमें खीर दिया था गोपीनाथ ने, वो उन्होंने तोड़ा क्यों उसके बाद, खाने के बाद? मुझे समझ नहीं आया। आपने बोला नहीं, उनको तोड़ के उन्होंने बांधा अपने उसमें। सो बेसिकली क्या है, माधवेंद्रपुरी वो मटका भी खाना चाहते थे रोज। ओके, ही वांटेड टू ईट दैट मड। तो मटका खाना है तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, यू टू ब्रेक इट। तो तोड़ इसलिए के रख डाला। दिया और रोज थोड़ा थोड़ा खाते थे। ठीक है, थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हर्षिनी माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी, और एक मेरा क्वेश्चन था, मैं पहले पूछना भूल गई। तो आपने कल के सेशन में बताया था कि चैंटिंग का बहुत ज्यादा महत्व है, राइट? लाइक मिनिमम 16 राउंड्स तो बीट्स पे होना चाहिए, और उसके अलावा भी हम कर सकते हैं, बट 16 राउंड्स तो बीट्स पे ही होना चाहिए। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि कभी कभी काम करते वक्त या कुछ अलग चीज करते वक्त मैं कुछ सुनती रहती हूँ, तो उसमें कृष्ण कथा सुनना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रभुपाद का कीर्तन सुनना ज्यादा बेनिफिशियल है? मतलब कृष्ण का प्रेम उत्पन्न होने के लिए दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा सब लाभदायी हो बेनिफिशियल है, सकती है? सब कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति में मुझे ऐसे भगवान ने लगता चॉइस है। दिया है। 9 विधा भक्ति का चॉइस है हमारे पास। कभी कीर्तन क्यों- सुनो, कभी लेक्चर सुनो, कभी क्योंकि जप मुझे करो। ऐसे माइंड में आता था कि जितना हम लोग नाम का उच्चारण करेंगे या नाम को याद करेंगे, उतना हमारा हृदय शुद्ध होता है, राइट? तो यस। उस हिसाब से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कभी मैं सोचती थी कि कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे तो कृष्ण के लिए अपनी प्रीति कैसे बढ़ा पाएंगे, तो ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। तो यस, दोनों का मेरे माइंड में दोनों ड्युअलिटी रहता इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कम नहीं, बोथ आर इम्पोर्टेंट। है। सो तो मतलब एवरीथिंग इज बैलेंस इम्पोर्टेंट। बनाना चाहिए कि 1 घंटा अगर हाँ, बैलेंस कीर्तन सुना बनाया तो तो 1 घंटा नेचुरली किसी और भक्त का किसी अंग के प्रति ज्यादा आकर्षण होगा। इट इज नेचुरल, दैट इज एनकरेज्ड। वो एनकरेज्ड है कि किसी का कथा के प्रति ज्यादा आकर्षण होगा। थोड़े भक्त हैं उनको घंटों घंटों भागवतम पढ़ना अच्छा लगता है, थोड़े भक्तों को सिर्फ जप करना अच्छा लगता है। सो हर एक का एक रुचि होगा, दैट डेफिनेटली यू कैन फॉलो दैट पर्टिकुलर लाइन। पर बाकी सब भी करना एक हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो थोड़ा बहुत बैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी मैं वर्क फ्रॉम होम रहता है तो ऑफिस का काम करते करते अगर ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, कुछ मैकेनिकल जैसा काम कर रहे हैं, तो मैं कीर्तन सुनती थी कि मतलब कथा में तो ज्यादा हाँ, माइंड लगाना होता है, राइट? और फिर मैं या शाम को खाना बनाते वक्त या हाउस होल्ड जो भी वर्क रहते हैं तभी कथा सुनती थी, मतलब तभी हमारा परफेक्ट, माइंड थोड़ा सा और ये हो जाता है ना, हम परफेक्ट, लोग दे परफेक्ट, सकते हैं। परफेक्ट, तो परफेक्ट। मुझे वो कथा ठीक सुन रहे हैं लगता तो है। थोड़ा ज्यादा फोकस होना चाहिए, हाँ, मुझे करेक्ट लगता है। करेक्ट। क्योंकि ऑफिस का काम करते तो और कीर्तन चल रहा होता है तो वो एक रिदम सा बन जाता है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। बट कथा या सुनेंगे तो फिर ऐसे लगता है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ ऑफिस के काम के लिए, तो या मुझे वो कथा माइंड सुनते में समय करता था। यू विल मोर फोकस्ड है। बहुत अच्छा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू।
थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेज है नहीं, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस सत्र को यहीं पे विराम दे सकते हैं? थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने आज विजय एकादशी के महामहोत्सव में आपके श्रीमुख से हम लोग को सौभाग्य मिला गौर कथा का श्रवण करने का। प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप ऐसे ही आते रहिएगा प्रभु जी अपना वैल्यूबल एसोसिएशन के लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरि बोल, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों से विनती है, अभी शाम को 7:30 बजे इंडिया टाइम में बलदेव प्रभु जी जो कि बहुत वरिष्ठ वैष्णव है, उनके श्रीमुख से हम लोग को कथा सुनने का आज एकादशी के शुभ अवसर में सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप सभी पधारे। सेम जूम लिंक इंडिया स्टैंडर्ड टाइम 7:30, US CST 9 o'clock and 10 AM EST। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।